नमस्कार। खरी खरी में आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी हैं वो बहुत ही खास है। खास इसलिए हैं कि पिछले एक पखवाड़े से एक विवाद जो पूरे देश में बल्कि देश के बाहर भी चल रहा है एक फिल्म को लेकर, ये हस्ती जो आज हमारे साथ हैं ये उस विवाद से जुड़े हैं। भोपाल के सिनेमाघर में एक फिल्म लगती है। उस फिल्म के प्रीमियर के बाद बाहर कुछ प्रदर्शनकारी आते हैं, जो प्रदर्शनकारी बजरंग सेना नाम के एक कथित हिंदूवादी संगठन से जुड़े होते हैं। ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हैं। फिल्म के जो निर्देशक हैं, जो कि एक अच्छे अभिनेता के रूप में, और उसके बाद वो बहुत तेजी से ये खबर पूरे देश में स्प्रेड होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस पर अपनी निगाह रखता है और सब तरफ ये खबर जाती है कि एक फिल्म को कथित रूप से ये बता के कि वो हिंदू धर्म और हिंदू मान्यताओं पर चोट करने वाली फिल्म है, उसको लेकर प्रदर्शन हुआ है और फिल्म के निर्देशक और अभिनेता के साथ मारपीट हुई है। आज हम बात करेंगे राजा बुंदेला साहब से इसी विवाद पर। बुंदेला साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि आप अपनी फिल्म लेकर भोपाल में आए, बड़ी उम्मीद से आए, लेकिन वही बात जो सामने आती है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आप बड़ी उम्मीद और अपेक्षा लेकर आए थे, लेकिन एक तरह से एक कलंक लेकर लौटे। क्या कहते हैं? दरअसल अफसोस तो इस बात का है कि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। मैं लौटा नहीं हूँ और ना ही ये कलंक मैंने एक्सेप्ट किया है। आपने एक दो बार कहा कथित रूप से, कहीं कथित रूप से ऐसा नहीं है कि मेरी फिल्म में कोई ऐसी घटना डाली गई हो और कोई ऐसी हो जिसमें संदेह हो। बाकायदा जनजागरण समिति के लोगों ने मुझे पत्र के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से, विज्ञप्तियों के माध्यम से मुझे सचेत किया था कि इस फिल्म में कुछ सीक्वेंसेस ऐसी हैं जब मैं शूटिंग कर रहा था कि उनको मैं निकाल दूं या मुझे स्क्रिप्ट उनको पढ़ने को दी जाए, जिसका मैंने खुला विरोध किया था। मैंने कहा देखिए, इसके लिए भारत सरकार ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है सेंसर बोर्ड। मैं अपनी फिल्म उन्हीं को दिखाऊंगा और वही इस फिल्म को पास या फेल करेंगे। तो वो जो सो कॉल्ड या कथित जो आप सीक्वेंसेस कह रहे हैं, उनका विरोध फिल्म के बनने से लेके आज तक है और वो चल रहा है। कंट्रोवर्सी, एक मामला, आपराधिक मामला पुलिस कायम करती है, तो क्या आपको नहीं लगता था कि आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह सामने शरद बाबू, जब तक पुलिस ये कंफर्म नहीं करती है, मुझे नहीं बुलाती है, मैं पुलिस के पास क्यों आऊं? जिस दिन पुलिस ने बुलाया उस दिन सुबह मैं हाजिर हो गया हूं ना। मैं बिल्कुल कहता हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं और इस देश की कानून और व्यवस्था में मेरा पूरा का पूरा बनना या बिगड़ना, उसमें शामिल होना मेरे खुद का ऊपर एक जिम्मेदारी है। लेकिन मैं कहीं भागा नहीं हूँ भाई। पुलिस ने जब मुझसे कहा आप आइए, मैं आया हूँ। मैंने, और मुझसे पुलिस ने जब तक मुझे भगोड़ा या वो घोषित नहीं किया तो मैं क्या मान लूं भाई? प्रेस क्या कह रही है मुझे कैसे पता? भोपाल की प्रेस वहां नहीं जाती। लगता है कि मीडिया की भूमिका से नाराज इस मामले को लेकर नजर आते हैं। आप ये बताएं कि मीडिया ने ऐसी क्या चीज की जो आप उस पर नाराज हैं? एक घटना होती है, एक घटना जिसमें मीडिया की कोई भूमिका नहीं, मीडिया उसको कंट्रोवर्सी के रूप में पहले दिन सामने रखता है, दूसरे दिन पुलिस इस बात का भंडाफोड़ करती है कि इसमें साजिश थी, इसमें राजा बुंदेला भी शामिल है, इसमें भोपाल बेस्ड उनके जो मित्र हैं वो शामिल हैं। तो इसमें आप मीडिया को लेकर बरसने की या नर्म होने की पूरी बात है। एक नाराज होने वाला मैं कहीं कोई व्यक्ति नहीं हूँ और ना ही मेरी कोई इतनी बड़ी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व है जिसको नाराज को लेकर कहीं कोई वो, मैं हर्ट जो होते हैं, जो मुझे दुख हुआ है, तकलीफ हुई, क्योंकि इस प्रदेश को लेके जितना काम मैंने करने की कोशिश की है उसकी एवज में मुझसे ये मिला है। मैं ये कह रहा हूँ बार बार, आप नाराज़ी ना उसे समझें, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझसे पूछा भी नहीं गया, मुझे अपना मत रखने की एक कहीं कोई गुंजाइश भी नहीं छोड़ी है। जब मैं आया हूँ तब तक तो सारा सब कुछ, हर किस्म का कलंक, हर किस्म की जो भी जिम्मेदारी, जो भी बुरा अपमानता जो भी थी वो मेरे ऊपर थोपी जा चुकी थी। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझसे पूछा भी तो जा सकता था। आप अपने घर पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इस बात का खुलासा बंबई में भी कर सकते थे कि इस कांड में आपकी क्या भूमिका है, क्या आपके साथ क्या यहाँ षड्यंत्र। शरद बाबू, मैंने किया है। आज से 4 दिन पहले मैंने नेशनल लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले 17 नवंबर की ये घटना है और आप कह रहे हैं 4 दिन पहले आपने, क्या आपको नहीं लगता? नहीं, पर लेकिन 2 दिन बाद ही तो भाई 17 नवंबर को 18, 19, 20, 21 को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।
2 दिन बाद ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब मुझे सब कुछ पता चला। भोपाल आने से क्यों बचते? अरे मैं क्यों बचूंगा भाई, आप कैसी बात, क्यों भोपाल, अगर बचना था तो आज भी नहीं मैं आता, अगर मुझे इसी किसी तरह की कोई, और भोपाल आने से, भोपाल आने के पीछे अब तो आपकी ये वजह बताई गई कि पुलिस ने ये कह दिया था कि अगर बुंदेला साहब 2-3 दिन नहीं आते हैं और तो हम पुलिस पार्टी यहाँ भेज। मैं इतनी मामूली सी चीज हूं कि वो गिरफ्तार करके मुझे चूहे की माफिक जेल में डाल देते, मेरी फिल्म को तो और भी पब्लिसिटी मिलती। क्या होता? अगर चलिए मैं सुन लीजिए शरद बाबू, अगर मैं वहां से आता, गिरफ्तार होके आता, तो क्या मीडिया मुझे कवर नहीं करती? क्या यहाँ के क्षेत्र के लोग मुझे देखते नहीं, पर्दे पे देखते नहीं? मैं तो फिल्म को तो और भी बूस्ट मिलना चाहिए था। मैं अपनी वही गिरफ्तारी क्यों करवाता? मैं खुद चल के क्यों आया पुलिस के पास? मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि सर इस सारे क्षेत्र में और सारी वजह में मेरी एक जो गलती थी, के शर्मा ने जिस तरह से मुझसे कहा कि इनके खिलाफ FIR ना करवाएं क्योंकि इनसे गलती हो गई। अच्छा, आप हमें ये बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ 17 नवंबर का, यहाँ एक सिनेमा घर में आपकी फिल्म का प्रीमियर हुआ, उसके बाद बजरंग सेना के प्रीमियर नहीं, प्रदर्शन हुआ उसका, नहीं ना प्रदर्शन है, ये है प्रमोशनल शो जो आज का एक नया तरीका बन गया है। हर आदमी अपनी फिल्म, चलिए प्रमोशनल शो हुआ उसका, उसके बाद जैसे ही फिल्म खत्म होती है, कुछ लोग जो भगवा पट्टियां गले में डाले हुए हैं वो लोग प्रकट होते हैं, आपकी फिल्म के विरोध में नारे लगाए जाते हैं, अचानक आप परिदृश्य में प्रकट होते हैं, आपके कपड़े मैं परिदृश्य में क्यों प्रकट होता हूँ? आप प्रेस की ब्रीफिंग कर रहे हो। नहीं, लेकिन आप जो स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं उनका मुझे विरोध करना पड़ेगा भाई। नहीं, आप अपनी, हम आपका पक्ष बिल्कुल रखेंगे, आप अपनी, हम देखिए पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रहे हैं ना। आप इतना लंबा सवाल करेंगे तो जवाब बीच में लेते जाइए ना। एक तो पहली बात को संक्षिप्त करके मैं प्रेस को ब्रीफिंग कर रहा था, दूसरी कहीं प्रकट नहीं हुआ। थ्रू आउट 8:30 बजे से लेके जब तक फिल्म खत्म नहीं हुई, मैं वहां थिएटर के मैनेजर के कैबिन में बैठा था और मैं कहीं कोई प्रकट नहीं हुआ हूं। अंदर मैं प्रिंट मीडिया से ब्रीफिंग कर रहा था, आपके ETV के लोग भी थे, उनसे मैं बात कर रहा था। बाहर इसलिए लगाया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मुझसे कहा था कि अंदर लाइट नहीं है, इसलिए बाहर हम आपसे डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोगों का प्रेस में चलता है कि साहब आप पहले प्रिंट मीडिया से बात कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाद में बात करेगा, यही तरीका होता है। हम ये जानना चाह रहे हैं बुंदेला साहब, आपने सवाल ही नहीं सुना, संक्षेप में हम सिर्फ आप जवाब ही नहीं सुना। आपके आप जो कह रहे हैं अचानक आप टपक पड़े, आपके कपड़े अचानक फटे हुए थे। हम संक्षेप में सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि वो जो घटनाक्रम वहाँ सिनेमा हॉल में हुआ, क्या आप मानते हैं कि वो प्रायोजित नहीं था? बिल्कुल, वो स्पॉन्टेनियस प्रायोजित नहीं था, उसमें आपकी कोई भूमिका मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझसे केवल ये कहा गया था कि इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन हैं जिनको लेकर लोगों का विरोध होगा और वो ज्ञापन देंगे। मैंने कहा बिल्कुल कोई बात नहीं, मुझे ज्ञापन लेने में और किसी आदमी से अपने काम के बारे में उसको बताने में मुझे कोई ऐतराज नहीं। और इसी के चलते मैं बाहर आया, बाहर आके जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने जो ज्ञापन दिया, इसी के साथ मारपीट शुरू हो गई, इसी के साथ झगड़ा शुरू हो गया। लोगों ने उठा के मुझे अंदर कर दिया, मैं अंदर थिएटर के अंदर चला गया और फिर तब से लेके जब तक सब लोग नहीं चले गए मैं मैनेजर के कमरे में बैठा रहा। लेकिन ये बात विचित्र नहीं लगती कि वही आदमी जो आपका 20 साल से मित्र है और भोपाल आप जब आते हैं तो उसी व्यक्ति के यहाँ रुकते हैं, वही आदमी कभी कभार वही। इनके परिणाम के बारे में नहीं सोचा कि इतनी बड़ी ये घटना घटेगी, उसका परिणाम क्या होगा, इसके बारे में उन्होंने सोचा। दूसरा, अगर वो कहते हैं कि ये मैंने रचा था तो शरद बाबू मुझे 2 अलग अलग ग्रुप बुलाने की जरूरत नहीं थी ना, मुझे, मेरे लिए बजरंग सेना ही काफी थी। क्यों राजेश तिवारी कांग्रेस के आते? अगर वो कहते हैं जो सो कॉल्ड तथाकथित वो मेरे मित्र हैं और मैंने सब षड्यंत्र रचा है, तो वो क्यों आए? अगर मेरी फिल्म बुरी होती या इस तरह का कोई स्टंट मुझे रचना था तो फिल्म की पहली और दूसरी रील में कर देता। बुंदेला साहब, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे, वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हम लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। इस वक्त हमारे साथ हैं फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला, जिनसे कई दिलचस्प सवाल अभी बाकी हैं। खरी खरी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला। बुंदेला साहब, ये बता दें कि के शर्मा, राजीव तिवारी, आशुतोष मिश्रा की राजा बुंदेला से क्या दुश्मनी है? अब ये तो वो लोग षड्यंत्र करके ये वो जवाब राजा बुंदेला को इस तरह से फंसा रहे हैं। राजीव तिवारी को ना तो मैं जानता हूँ ना मैं आशुतोष मिश्र को जानता हूं, उनसे मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है, ये इस बात का जवाब वो देंगे। लेकिन के शर्मा को मैं जानता हूं। के शर्मा मेरे पुराने मित्रों में से हैं। बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा का एक बहुत बड़ा दौरा था जो उन्होंने मेरे साथ अटेंड किया था 10 दिन का, और उस दौरे के बाद अपने यहाँ से छुट्टी लेकर इन्होंने मुझसे एक सलाह दी थी कि तुम ये बुंदेलखंड की बात कहना छोड़ दो। अब मैं आपको थोड़ा सा इस फिल्म की पृष्ठभूमि में ले जा रहा हूँ, जो विरोध मुझे लगता है किस लिए हुआ होगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप बुंदेलखंड की बात कहना छोड़ दीजिए। मैंने कहा क्यों? बोले इससे तुम्हें आगे बहुत तकलीफ हो सकती है। मैंने कहा किस रूप में? बोले किसी भी रूप में। भाई यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स, यहाँ के लोग नहीं चाहते हैं कि कोई नया लीडर आए, कोई नया आदमी आए और उससे लोग जुड़ें, क्योंकि वहाँ के समीकरण सब बिखर जाते हैं। मैं एक तो फिल्मकार हूँ, दूसरा एक्टर हूँ,
मैं जब बुंदेलखंड में पिछले 4-6 साल से काम कर रहा हूँ तो लोग निश्चित तौर पर मुझसे जुड़ रहे हैं। एक तो मेरे साथ उनको ग्लैमर दिखाई देता है, दूसरा मैं काम भी दे रहा हूँ, तीसरा उनको ये भी लगता है कि मैं एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता हूँ बॉम्बे जाने के लिए। आज मैं युवा प्रकोष्ठ का वहाँ पे अध्यक्ष हूँ। शरद बाबू सुन लीजिए कि इसी फिल्म की पृष्ठभूमि में, बाहर से नहीं जा रहा हूँ, युवा प्रकोष्ठ का मैं वहाँ पर अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं। अभी चुनाव आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की स्थिति ऊपर नीचे है, मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो कोई ना कोई तो एक समीकरण होगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी राजनीतिक साजिश का आपको निशाना बनाया गया? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? तो ये तो मैं ये सोच सकता हूँ कि अचानक 20 साल का दोस्त एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मेरे बारे में ये तय कर देता है कि मैंने ही सारा षड्यंत्र रचा था, और आगे वो ये कहते हैं कि मैं गुनाहगार हूं और मुझे सजा मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस मामले में सिर्फ राजा बुंदेला की ही प्रतिष्ठा है, राजीव तिवारी की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, राजीव मिश्रा की कोई प्रतिष्ठा नहीं, के शर्मा की कोई प्रतिष्ठा नहीं? ये सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं इनके सर, जिन लोगों की प्रतिष्ठा के बारे में आप बात कर रहे हैं। मुझसे पुलिस में कहा गया था कि इन लोगों के अपने अपने हिस्ट्री इनके रिकॉर्ड्स हैं। आप अगर इनकी प्रतिष्ठा होती तो ये कम से कम ये नहीं करते जो आज इन्होंने किया है। मुझे किसी भी एक स्टेज पर आकर गुमराह करके, लेकिन ये तो आप भी मानते हैं कि ये अभी आप भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस कॉन्स्पिरेसी का निशाना आपको क्यों बनाया गया? अगर ये कॉन्स्पिरेसी है तो निश्चित तौर पर मुझे नहीं मालूम। तीनों ने ये तो क्यों किया? शर्मा जवाब दे सकते हैं और या राजेश तिवारी जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये आप भी रूल्ड आउट नहीं करेंगे बुंदेला साहब की फिल्म इंडस्ट्री इस समय अपने बहुत ही खराब दौर से गुजर रही है जी। धड़ाधड़ फिल्में बॉक्स ऑफिस पे लुढ़क रही हैं, पिट रही हैं, और 290 करोड़ रुपए का घाटा अभी जो एक ट्रेड रिपोर्ट फिल्म से जुड़ी सामने आई थी उसमें बताया गया था कि बहुत ही खराब स्थिति है। इससे पहले शशिलाल नायर की एक फिल्म आई थी, एक छोटी सी लव स्टोरी, जिसको लेकर बहुत लंबा चौड़ा विवाद हुआ। तो ये हमेशा कहा जाता है फिल्म इंडस्ट्री में कि फिल्म को इस तरह के विवाद बहुत लाभ पहुंचाते हैं। तो कैसे ये माना जाए कि आपकी फिल्म की जो कहानी है वो उससे एकदम मुख्तलिफ है, अलग है? शरद बाबू, किसी की सोच को मैं नहीं बदल सकता हूं, लेकिन मैं जहां तक अपना सवाल मैं बता दूं, मेरी फिल्म 1 करोड़ की लागत की फिल्म है। इसमें बहुत सारे करोड़ों रुपए की, किसी की पैसा स्टेक पर नहीं है, मेरा खुद का पैसा स्टेक पर है। और जहां तक आप जिस बात को कह रहे हैं कि इस तरह से किसी भी विवाद में फंसाकर फिल्म को और गर्म कर लिया जाए, मेरी फिल्म यहाँ आने से पहले बिक चुकी थी, बल्कि उल्टा मुझे नुकसान हुआ है। मेरी फिल्म अब दिल्ली यूपी में रिलीज नहीं हो रही है 29 तारीख को, जो कि दिल्ली यूपी में पहले से ही तय हो चुकी थी और रिलीज होनी थी। मुझे कहीं से कोई ऐसी कोई लालच नहीं थी। मेरी फिल्म छोटे लोगों की है, इसकी बैकड्रॉप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर की बुंदेलखंड की है। मेरे टारगेटेड जो ऑडियंस है वो इस तरह के विवादों को कभी करें, छोटी सी लव स्टोरी या गदर हो, अगर उस पैमाने पर कोई फिल्म है जिसमें बहुत से लोगों का स्टेक है, तो वो इस तरह से जो भी कर सकते हैं उसके जिम्मेदार वो हैं। मेरी फिल्म की ऑडियंस, जिसको मैं कह रहा हूँ, जो दर्शक है, वो दर्शक दूसरी क्लास का है, जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ना उसको इतनी चालबाजी समझ में आती है। तो वो सब प्लान करके मैंने नहीं बनाया, और ना ही मैंने कभी ये सोचा था कि ये जिस फिल्म को मैं खून पसीना देकर इधर तक लेके आऊंगा वो फिल्म इस तरह का मोड़ ले लेगी। मुझे दुख इस बात का है। ये पूरा घटनाक्रम इतना हो गया, निश्चित रूप से आप पर भी इसके, आपके करियर पर बहुत असर पड़ा है। आपको एक षड्यंत्रकारी के रूप में देखा गया है, आपको ऐसा देखा गया है कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे आप हैं। आप अभी तक क्यों ये अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं? कुछ कारण तो आप निश्चित रूप से देख पाते होंगे कि अगर ये षड्यंत्र था तो ये ऐसा क्यों किया गया, क्या वजह होगी इसके पीछे? देखिए, निश्चित तौर पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मामला पुलिस के पास है, पुलिस इसकी तफ्तीश करेगी और जो भी उसके आउटकम रिजल्ट होंगे वो सामने आएंगे। लेकिन जहाँ तक एक अंदेशा है ये है कि और वहाँ की पॉलिटिकल उससे जुड़ी हुई हैं। अब वो लड़ाई एक निर्णायक दौर में है, क्योंकि छोटे छोटे राज्यों के गठन होने के बाद अब जो जिन और दूसरे राज्यों की मांग की बात चल रही है उसमें बुंदेलखंड बहुत आगे है। तो कहीं ना कहीं वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को, वहाँ की व्यवस्था को मैं खटकता हूँ। आपको पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि मेरे साथ लोगों का जुड़ने का केवल बुंदेलखंड का कारण नहीं है, कारण सिनेमा है, सीरियल है, दूसरी भी चीज़ें हैं। लेकिन मैं उनको ये बात कह के बुंदेलखंड की भी बात करवाता हूँ कि अगर ये क्षेत्र समृद्ध होगा, शक्तिशाली होगा, तो तुम्हें इसका फ़ायदा होगा। एक राजा बुंदेला नहीं, 1000 राजा बुंदेला यहाँ से निकलेंगे। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं किसी जगह पर शुरू से लोगों को खटकती रही। मेरी वापसी अपने क्षेत्र में आके काम करने की भी खटकती रही, क्योंकि सब लोगों को ये लगता है कि ये बॉम्बे क्यों नहीं रहता, वहीं क्यों नहीं करता, यहाँ क्यों आता है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये कड़ी हो, जैसा मैं कह भी चुका हूँ।
आप किसी भी हमारे बुंदेलखंड कर्मचारी से पूछ लीजिए, कार्यकर्ता से। के शर्मा हमारे साथ 10 दिन एक टूर में रहे हैं, बाकायदा मेरे मित्र के हैसियत से वहाँ गए थे। और उसके बाद उनका जो रिएक्शन, जब मैं भोपाल उनमें मिला उनसे, उनका जो एनालिसिस था कि मैं बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ दूं और बुंदेलखंड की बात करना छोड़ दूं। आज अगर मैं 2 और 2 मिला के जब 4 का हिसाब करता हूं तो वो कड़ी मुझे यहाँ पे भी मिलती है, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग से लेके आज तक की बात जो है बुंदेलखंड से शुरू हुई है। लेकिन बुंदेला साहब, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी विश्वसनीयता स्टैक दांव पर लगी हुई है? पहले फिल्म के प्रायोजित विरोध प्रदर्शन की बात सामने आती है, उसके लिए आपको जिम्मेदार, आपके ऊपर आरोप लगते हैं, अब आप इसको पॉलिटिकल साजिश से जोड़ रहे हैं। नहीं, ये मैं भी एक खूबसूरत कहानी नहीं लगता है? मैं किसी से नहीं जोड़ रहा हूँ। और दूसरी बात, मेरी कोई चीज़ दांव पर नहीं लगी है शरद बाबू। जिंदगी में एक चीज़ होके ख़त्म हो जाती है, जिंदगी ख़त्म नहीं होती है। मेरा अभी कैरियर शुरू हुआ है और मैंने अच्छे काम से अपना कैरियर शुरू किया है। ये मेरा मोमेंट्री एक बुरा फेज़ है कि मेरे ऊपर ये आरोप लगे हैं, और वो आरोप भी अभी सिद्ध नहीं है। वो केवल मीडिया और प्रेस ने जो कुछ छापना था छाप दिया। ये आरोप तो पुलिस तय करेगी, अदालत तय करेगी कि कौन गलत है कौन सही है। एक क्रिएटिव पर्सन के रूप में, एक रचनात्मक काम करने वाले व्यक्ति के रूप में इस पूरे कांड ने आपकी प्रतिष्ठा को बहुत गहरा झटका दिया है। अगर आप राजनीति में आना चाहें तो जरूर आपके लिए ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि आप इस तरह के एक बहुत ही ड्रामे के जरिए एक धमाकेदार राजनीति में शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन एक क्रिएटिव पर्सन के रूप में अगर हम बात करें, निश्चित तौर पर मुझे दुख तो पहुंचा है, ज़हनी तौर पर दुख पहुंचा। और सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का है कि मेरे परिवार को इस घटना से बहुत दुख पहुंचा है। मैंने जो कुछ वो मैं फिर से कमा लूँगा, लेकिन अपने घर वाले, अपने आसपास, अपने चाहते लोगों को जो तकलीफ, जो पीड़ा हुई है, उसको मैं ठीक नहीं कर पाऊँगा। जहाँ तक यह है कि साहब, किसी न किसी रूप में कभी न कभी आपको एक दौर से गुजरना पड़ता है। हर बड़े बड़े लेखक, हर बड़े बड़े साहित्यकार, फिल्म डायरेक्टर किसी न किसी दौर में, किसी रूप में ऊपर नीचे हुए हैं, तो उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बस इतना ज़रूर मैं कहता हूँ कि इस प्रदेश में, जहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने मुझे उनके आश्वासन पर मुफ्त टैक्स फ्री कराने के लिए मैं आया था, उनके लिए मुझे दुख ज़रूर हुआ कि उनको क्या लगा होगा कि इस सब में मेरा ही प्रदेश इसने क्यों चुना। उनकी आराम से प्रशासन शांति से चल रहा था सब कुछ, और एक मेरी वजह से, जिसका कारण मैं बना हूँ, उसकी वजह से अचानक प्रशासन, पुलिस और पूरा का पूरा मीडिया इतना उबाल पे आया कि उनके लिए मैं दुखी हूँ। अपना दुख तो मैं ठीक कर लूँगा, मुझे मालूम है। मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, मैं सोचता हूँ, लिखता हूँ, अकेला चला हूँ, और आज तक ज़िंदगी में इस तरह से अकेला चल के इस मकाम तक पहुँचा हूँ, आगे भी पहुँचूंगा, उसका मुझे दुख नहीं। दुख केवल इसी चीज़ का। और आखिरी गलती इस बात की हुई कि मैंने पुलिस की बात अगर उस दिन मान ली होती, इन लोगों के खिलाफ मैं अपनी रिपोर्ट लिखवा देता, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। पुलिस ने आपसे ये कहा था कि आप रिपोर्ट इनके खिलाफ लिखवा? निश्चित तौर पर कहा था जी। पुलिस वालों ने मुझसे कहा था कि आप रिपोर्ट लिखवाइए। आप रिपोर्ट ना भी लिखवाएंगे, और ये मैंने के शर्मा को कहा भी, के शर्मा ने 4 घंटे तक मुझे घुमाते रहे और पुलिस स्टेशन 4 घंटे बाद लेके गए। और ये बात जब उनसे मुझसे कहलवा ली, मुझसे वादा ले लिया कि मैं रिपोर्ट नहीं लिखवाऊंगा, तब वो FIR ना लिखवाने के वजह से मुझे वहाँ लेके गए। आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे, वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हम लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। इस वक्त हमारे साथ हैं फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला, जिनसे कई दिलचस्प सवाल अभी बात ETV मध्य प्रदेश। खरी खरी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं फिल्म अभिनेता और विवादास्पद फिल्म प्रथा के निदेशक राजा बुंदेला, जिनसे बातचीत हमारी जारी रहेगी। जैसा कि आपने कहा, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं। पृथक बुंदेलखंड की बात आपने उठाई है, और आपका ये भी एक थ्योरी आप दे रहे हैं कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आप ये अप्रीहेंड कर रहे हैं, आपको आशंका है कि उसी पृथक बुंदेलखंड के मुद्दे को लेकर आपको फंसाने की कोशिश की गई। तो क्या हम ये माने कि ये फिल्म एक तरह से आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को सिंबलाइज करती है? नहीं, देखिए, अगर मुझे राजनीति में जाना होता तो मेरे फैमिली के एक सिटिंग MLA है। तो आप क्या बिल्कुल रूल आउट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा? मेरी राजनीति, जो आप कह रहे हैं कि राजनीति में आने का आपका जी, तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर मुझे उस तरह से आना होता है, मैं ये नहीं करूँ। मेरा बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा है, नॉन पॉलिटिकल एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें विट्ठल भाई पटेल भी हैं, जगदम्बा प्रसाद निगम भी हैं, शंकरलाल मल्होत्रा थे। वहाँ पे अलग अलग पार्टी के अलग अलग लोग हैं, जिनकी एक मानसिकता ये है कि बुंदेलखंड अलग होने से हो सकता है यहाँ के लोगों का उद्धार हो। इसमें कोई कहीं ना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ना हम किसी के चुनाव में जाते हैं, ना किसी के चुनाव की हम बात करते हैं। हम केवल वहाँ पर लक्ष्मण
अब अर्जुन की आंख की तरह हम एक बात करते हैं कि हमारी समस्या राज्य बनना है, राज्य से सारी समस्याओं का समाधान होगा। अगर मुझे राजनीति में ही आना होता तो मेरे खानदानी तौर पर मेरी पुष्ट दर पुष्ट कहीं ना किसी बीजेपी, कभी कांग्रेस, इनसे जुड़ी हुई, मैं किसी एक से कहता कि मुझे चुनाव लड़ना है। राजनीति में आने से तो आप इनकार नहीं कर रहे हैं कि कभी स्थितियां बनी तो आप आ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं बुंदेलखंड राज्य की बात कर रहा हूँ, मैं राजनीति की बात कर ही नहीं रहा। बुंदेलखंड राज्य की बात करना करते ही बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा डिसॉल्व हो जाएगा। अगर मेरा, सुनिए साहब, अगर मुझे राजनीति में ही आना है शरद बाबू, तो मुझे इस तरह के नौटंकी नाटक करने की जरूरत ही नहीं। भाई बुंदेलखंड राज्य की बात क्यों करूं? अंत में हम ये जानना चाहेंगे आपसे, ये पूरी कंट्रोवर्सी के बाद प्रथा के भविष्य को लेकर, ये जो आपकी फिल्म है, जो कि आपका बच्चा है जिसको कहना चाहिए, जो आपने बहुत सपना उसको लेकर देखा और उसको तैयार किया और 1 करोड़ रुपए आपका कहना है कि आपने उस पर खर्च किया, तो इस डिस्प्यूट के बाद, इस विवाद के बाद जिसमें आप गिल्टी माने गए, आपको क्या भविष्य लगता है आपकी फिल्म का? पहली बात तो मैं गिल्टी नहीं हूँ जब तक मुझे अदालत गिल्टी करार नहीं देती है। मैं चंद अखबारों और मीडिया के जरिए अगर मैं गिल्टी या गुनाहगार हूँ तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। दूसरी बात, प्रथा फिल्म देखने के बाद लोग तय करेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि इतनी चर्चित हो गई फिल्म, तो आप लोगों को देखना चाहिए। आखिर जिस फिल्म के लिए इतना बवाल खड़ा हुआ है, उस फिल्म को लोग मतलब कहीं ना कहीं विवाद से फिल्म का तो फायदा हुआ नहीं? मेरे तो, मैं बता रहा हूँ कि मेरा उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रीब्यूटर भाग गया, मेरा राजस्थान का डिस्ट्रीब्यूटर भाग गया। आप कह रहे हैं विवाद की वजह से लोग फिल्म देखने? आप जो कह रहे हैं कि आप तो बहुत चर्चित हो गई फिल्म, तो आप कम से कम फिल्म देख के लोग इसका भविष्य तय करेंगे। मैं क्या भविष्य बता सकता हूँ? मेरी फिल्म इतनी है कि साफ सुथरी है, एक संवेदनशील फिल्म है। मैं अपना आइडियल गुरुदत्त और राज कपूर जी जिस तरह जागते रहा हुआ है, जिस तरह प्यासा थी, उसी के आधार पर मेरी फिल्म है। आखिरी में जब दर्शक निकलेगा तो कुछ सोचते हुए निकलेगा। बुंदेला साहब, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजा बुंदेला। फिल्म प्रथा को लेकर जो कुछ भी हुआ है, फिल्म प्रथा के निर्देशक जरूर राजा बुंदेला है, लेकिन सिनेमा हॉल के बाहर जो घटनाक्रम हुआ उसका निर्देशक कौन है, इसका खुलासा पुलिस करेगी, आने वाली तफ्तीश करेगी। बहरहाल राजा बुंदेला आज खरी खरी में हमारे साथ थे। इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश होती है कि हम अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग आपके लिए लेकर आएं और एक सीधी, ईमानदार और खरी खरी बातचीत उनकी हमारे साथ में इस कार्यक्रम के जरिए हो। लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि आप अपने पत्र से हमें ये जरूर बताते रहें कि हमारा ये कार्यक्रम आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर कितना खरा खरा उतर रहा है। इसके लिए हमारा पता नोट कर लीजिए और इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।